गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लोग बहावी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सीरत-ई-मुस्तकुम, सीरत-ई-जिहाद एवं रिसाला-ई-हिजरत पुस्तकें संबंधित हैं तो बहावी आंदोलन से। सीरत-ई-मुस्तकुम पुस्तिका के लेखक मौलाना मुहम्मद इस्लाम तथा मौलवी हे हैं। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद के साथ अफगानिस्तान की यात्रा पर पटना के कौन कौन सा बहावी नेता गए थे? तो इनायत अली और विलायत अली। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह ने पटना के किस बहावी नेता को अभिभाषण के लिए आमंत्रित किया था? तो विलायत अली को। विलायत अली के अभिभाषणों से बहादुर शाह काफी प्रभावित हुआ और अपनी सहमति दी। पटना के किस बहावी नेता को स्वात के शासक सैयद अकबर शाह ने स्वागत किया? तो इनायत अली एवं विलायत अली को। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान है? तो बहावी आंदोलन का। भारत में बहावी आंदोलन आरंभ किया? तो सैयद अहमद शहीद ने। सैयद अहमद उत्तर प्रदेश के थे। उनका जन्म 1786 ईस्वी में हुआ था। बहावी आंदोलन का उद्देश्य था तो सामाजिक तथा धार्मिक सुधार, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। तो उपयुक्त में से सभी। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? तो 1821 ईस्वी में पटना आए थे। सैयद अहमद रायबरेली के थे। 1830 के दशक में पटना में केंद्र था किसका था? तो बहावी विद्रोह का था। बहावी आंदोलन लगभग 46 वर्षों तक 1822 से 1868 ईस्वी तक चला, जिसका मुख्य केंद्र पटना था। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता थे तो विलायत अली एवं इनायत अली। बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा निम्न में से किसे मिली थी? तो अहमदुल्ला को। पटना के न्यायाधीश ने अहमदुल्ला को मृत्यु दंड की सजा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास और आजीवन काला पानी में बदल दिया था। पटना के अंतिम मुख्य बहावी नेता थे तो अहमदुल्ला थे। विलायत अली की मृत्यु कब हुई? तो विलायत अली की मृत्यु 1854 ईस्वी में हुई। विलायत अली एवं इनायत अली दोनों भाई थे। विलायत अली की मृत्यु के उपरांत बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता हुआ तो इनायत अली। इनायत अली की मृत्यु 1858 ईस्वी में हुई। बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता मौलवी अब्दुल्ला के पिता थे तो विलायत अली। 1864 ईस्वी के
अम्बाला के मुकदमे में पटना के बहावियों के वकील थे? तो प्लाइडेन थे। इस मुकदमे में तीन पटना के बहावी को मृत्यु तथा शेष 8 को आजीवन काला पानी की सजा मिली, परंतु बाद में उनके मृत्यु दंड को आजीवन काला पानी की सजा में बदल दिया गया। पटना के बहावियों की शक्ति समाप्त हो गई तो 1870-71 ईस्वी तक। किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों की रिहाई करवाया? तो लॉर्ड रिपन ने। सादिकपुर के मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर रिहाई हुई। बहावी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर आयुक्त था? तो विलियम टेलर था। बहावी आंदोलन के किस नेता को पटना के सादिकपुर के सदस्यों ने अपना आध्यात्मिक नेता माना था? तो सैयद अहमद बरेलवी को। बहावियों ने सीमांत क्षेत्र में अपना राज्य कहाँ स्थापित किया? तो सिताना में। बहावी आंदोलन के प्रणेता सैयद अहमद शहीद के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें। उनका जन्म 1786 में रायबरेली में हुआ। उन्होंने 1821 ईस्वी में पटना की यात्रा की। वे 1831 में सिखों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए मारे गए। उनकी मृत्यु बालाकोट के युद्ध में हुआ। तो 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। बहावी नेता इनायत अली की मृत्यु कब हुई? तो 1858 ईस्वी को। इनायत अली की मृत्यु उपरांत किस बहावी नेता ने अंग्रेजों से संघर्ष का नेतृत्व ग्रहण किया? तो मकसूद अली ने। बहावियों को अंग्रेज ने पराजित किया? तो उपयुक्त में सभी। बहावी नेताओं में किसको उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई थी? तो उपयुक्त में सभी को। अब्दुल रहीम को, याहिया अली को और अहमदुल्ला को। पटना स्थित बहावियों का केंद्र कहलाता था? तो काफिला कहलाता था। वहाबियों से प्रेरित पूर्व बंगाल में कौन आंदोलन आरंभ हुआ? तो फयाजी आंदोलन का आरंभ हुआ। बिहार झारखंड सहित में जनजातीय आंदोलन। तो पहला संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता थे? तो सिद्धू और कानू। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, इन 4 भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह की शुरुआत सिद्धू और कानू के गांव भगवानडी राजमहल सब डिविजनल से हुई। तो 30 जून 1855 ईस्वी को। संथाल विद्रोह 1855 से 1857 तक फैलाव था। तो बर्धमान से लेकर भागलपुर तक। पश्चिम में कहलगांव, भागलपुर से लेकर पूर्व में राजमहल तक, उत्तर में गंगा में, दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक का क्षेत्र संथालों ने लगभग मुक्त करा रखा था। कंपनी सरकार ने कब संथाल विद्रोह के क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया? तो 10 नवंबर 1855 को।
3 जनवरी 1856 को मार्शल लॉ हटा दिया गया। किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया? तो संथाल विद्रोह के बाद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो मेजर बारो को। निम्नलिखित में से किसे संथाल विद्रोह कब हुआ? तो 1855-56 ईस्वी में। अंग्रेज के खिलाफ संथाल के विद्रोह की अवधि थी तो 1855 से 1857 ईस्वी तक। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी। तो भागलपुर राजमहल। मुंडा विद्रोह। उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता था? तो बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया तो 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची का क्षेत्र। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 ईस्वी में। स्रोत: डॉक्टर के दत्त के बिहार में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से के भाग 1 से। श्री बिरसा कहाँ के रहने वाले थे? तो तमार के रहने वाले थे। बिरसा तमार थाना ग्राम चलकदम निवासी थे। किसी जनजातीय नेता को अपने अनुयायी उसे भगवान, धरती अब्बा या विश्व पिता का अवतार और नया पैगंबर मानते थे। तो बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा 24 अगस्त 1895 को चलकद से किसने गिरफ्तार किया? तो श्री मियर्स ने। बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वास सहयोगी को के लोगों की भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण का कार्य सौंपा? तो गया मुंडा को। बिरसा मुंडा का लक्ष्य था तो ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति। बिहार के कुछ अन्य आंदोलन एवं विद्रोह। 1866-67 के नील खेतिहर के विद्रोह में हुआ। विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो चंपारण में हुआ। मुंगेर का बहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था तो बकास भूमि की वापसी की मांग। 1936 में बिहार में जमींदार के सत्वाधिकार नीति के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया वह था तो बच्छ आंदोलन। बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770-71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया। बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ? तो उपयुक्त में सभी। तो सारण, वैशाली और पूर्णिया।